अलहम्द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मरी बंगाल उर्दू एकेडमी के मौलाना आज़ाद ऑडिटोरियम में फ़हीम अख्तर साहब की 3 किताबों की रस्म रोनुमाई हुई। इन किताबों के नाम शब रोज़, तमाशा मेरे आगे, उर्दू का तीसरा मरकज़ बरतानिया और पापा ने कहा यह दोख्तर से हैं। इस रस्म रोनुमाई के मौका पर एक नहायत ही शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोफेसर वजीउद्दीन शपर रसूल साहब मौजूद थे। शपर रसूल साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। उनके अलावा डॉक्टर नूर सबा इस्माइल, निसार अहमद साहब और जनाब परवेज़ अख्तर साहब मौजूद थे। परवेज़ अख्तर साहब ने तीनों किताबों के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार किया। निसार साहब ने फ़हीम अख्तर साहब के बड़े भाई के साथ अपने गहरे ताल्लुकात के बारे में ज़िक्र किया। शपर रसूल साहब ने तनकीद के सिलसिले में वाज़ा लफ्ज़ों में कहा कि अकबर इलाहाबादी से पहले और बाद में भी उनके कद का कोई तनकीद की निगार पैदा नहीं हुआ। फ़हीम अख्तर साहब लंदन में रहते हैं और वहीं से लिखते पढ़ते हैं, लेकिन उनकी सारी अमली सरगर्मियाँ कोलकाता में होती हैं। इससे कबल भी उन्होंने अपनी कई किताबों का इजरा यहाँ किया है। इस बार भी उन्होंने अपनी तीनों किताबों का इजरा किया। आइए सुनते हैं इस मौका पर मौजूद शपर रसूल साहब, फ़हीम अख्तर साहब और डॉक्टर निहाल साहब ने क्या कहा। देखिए, आज का प्रोग्राम तो इस एतबार से बहुत अहम था कि बैक वक्त 3 किताबों का इजरा अमल में आया। एक किताब रमज़ा की शायरी पर थी और वो शायर इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। उनके जाने के बाद इस किताब को शाये किया गया। वो ये कि अगर कोई शायर है, उसने शायरी की है और उसने कोई काम की बात कही है तो दुनिया उसे याद रखती है और उसके काम को सराहती है। 2 किताबें जो हैं फ़हीम अख्तर साहब की हैं। एक तो उन्होंने तरतीब दी है बरतानिया में जो कैफियत है और वहाँ पर जिस तरह से उर्दू का तीसरा मरकज़ बन रहा है और जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, उसको उन तमाम मज़ामीन वहाँ के जो मुख्तलिफ लोगों ने लिखे हैं, इन्होंने उसको एक जगह तदवीन की है। बहुत इस एतबार से बहुत अहम किताब है। और तीसरी किताब उनके 48 मज़ामीन का मजमूआ है, जो उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखे। जब आदमी खुली आँख से माशरे को देखता है, तो माशरे के तमाम अमल, रद्द-ए-अमल और नशो फ़राज़ सामने आते हैं और उस पर कोई इज़हार ख़याल करता है, तो यकीनन उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आपने देखी हैं, कुछ मैंने देखी, कुछ दूसरे ने देखी, लेकिन वो अपनी नज़र देखता है, दूसरों को दिखाता है, तो बहुत कुछ नया भी देखने में आता है। इस एतबार से वो तीनों किताबें बहुत अहम हैं, जिसका आज इजरा हुआ। अलहम्द एजुकेशन ने किया और वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जिनकी किताबें हैं और जिन लोगों ने इजरा किया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अलहम्द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक तालीमी अदारा है जो 16 साल से कलकत्ता शहर में बच्चों की तालीम व तरबियत के हवाले से काम कर रहा है। इस अदारे में क्लास 8 से लेकर 12 तक और नीट के बच्चों की भी तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल लगभग 20-22 बच्चे, 18 बच्चे MBBS में, 2 बच्चे आयुर्वेदिक में, 2 बच्चे डेंटल में कामयाब हुए, 22 बच्चे कामयाब हुए हैं। हर साल ये सिलसिला चल रहा है। इल्म व अदब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम अपने बच्चों में इल्म व अदब की शमع रोशन करने की कोशिश करते हैं। जनाब फ़हीम अख्तर साहब हमारे सरपरस्त हैं। उनकी इससे पहले 2 किताबों का इजरा हो चुका है। आज ये तीसरा मौका है जब उनकी 3 किताबें बैक वक्त उसका इजरा हो रहा है। 2 किताबें उनकी हैं और एक किताब तंज़ मज़ाक की उनके भाई जनाब शब्बीर अख्तर साहब मरहूम की है। और तीनों किताबें माशाअल्लाह पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत काबिल मुताला है। आजकल किताबों से दिलचस्पी लोगों की कम होती जा रही है। बहुत अफ़सोस का मामला है कि भी सोशल मीडिया, इस तरह के दूसरे जो डिजिटल ज़राए हैं, इसकी वजह से किताबों से ताल्लुक़ हमारा टूट गया है। लेकिन किताबें लिखी जा रही हैं। हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किताबों के पढ़ने की तरफ राग़िब करें, किताबों की तरफ उनको तवज्जो दिलाएँ। और इस तरह के जो प्रोग्राम है तालीम और किताब के ताल्लुक़ से, ये बार-बार इसको किया जाए। शुक्रिया। देखिए, इसमें तो लगभग 2 साल लग गए, चूँकि ये एक तो कंपाइल्ड है, तरतीब दी गई है।
दूसरी जो है उसमें मेरे मज़ामीन जो लिखे हुए थे, जो ऑलरेडी पब्लिश हो रहे थे अखबारात में, तो ये मोहम्मद हसन जो हैं आम्स्टरडम में, उन्होंने उसको कलेक्शन किया है। तो फिर बीच में कुछ दुश्वारियाँ हुई, प्रिंटिंग पब्लिशर जो होता है, तो ये लगभग 2 साल का अरसा उसमें लग गया किताब। ठीक है, ये हमारी पहली किताब नहीं, ये 12वीं किताब है। ये ऐसा नहीं है कि तो एक मोहम्मद हसन साहब ने कहा कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम उसको किताबों का जो है कलेक्शन निकालें, तो इस तरह से बात आगे बढ़ी। दूसरा जो था, मैंने सोचा कि मैं बरतानिया में 30 ईयर्स से हूँ, तो क्यों ना एक ऐसी किताब निकाली जाए जो वहाँ के राइटर्स उनका कलेक्शन, तो रेफरेंस के तौर पर भी उसको दुनिया में देखा जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों किताबें जो उसको कंपाइल किया। और ये जो किताबें नहीं पढ़ी, क्या फील करेंगे? क्या देखिए, ये हमारे वेबसाइट पर अपलोड है, www.fahimakhtar.com। वहाँ भी किताबें हैं ई बुक्स की शक्ल में, रेख्ता पर भी है किताबें हमारी। तो और लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आलम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो जिनको किताब चाहिए प्रिंटिंग, वो पेपर में वो भी मिल जाएगा। इस तरह से किताब दस्तियाब है। किताबें हमने कीमत ऐसी रखी है कि सारी प्रॉफिट जाएगी आलम एजुकेशन जो चैरिटी है, तो जो भी आप देना चाहें जिसको भी, वो काबिल कबूल है, कोई इसकी फिक्स प्राइस नहीं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किताबें आती रहेंगी। अब शायरी की मेरी जो किताब है वो आने वाली है, तो और अफसाने का मेरा जो 3rd मजमुआ है वो भी आने वाला है। तो ये 2 प्रोजेक्ट मैं आने वाले साल में दुआ कीजिए कि कामयाबी से आ जाए। ये जो हमारे यहाँ मैं अखबार में देख रहा हूँ, तो हमारे यहाँ की लंदन की डायरी छपी है, ये मतलब निचोड़ है या क्या है? हाँ, ये उसी जो मज़ामीन छपते हैं ना, उसी का कॉलम का जो है ना कलेक्शन। जी। पैगाम है कि उर्दू ज़ुबान की खातिर गिरोहबंदी ना करें, आपसी रंजिश ना करें। ठीक है, देखिए कोई तकलीफ जब होती है तो हम सबको आगे बढ़ कर उसको साथ देना चाहिए। अ, मेरी तरह जितने भी राइटर्स हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए, जो भी है। हम तरह तरह की अफवाहें सुनते हैं शहर में आने के बाद, लेकिन अफवाहों का काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए आगे बढ़ कर के। जैसे आप लोग आए अपना वक्त निकाल के, तो अच्छा लगता है। और इस तरह से हम लोगों को अगर हम मुतहद हो जाए तो हमें फिर किसी बात की जो है फिक्र ना होगी। ठीक है, ये तो उनका कमेंट है। अब मैं खुद से ही अगर अपनी अ, सताइश करूँ तो ज़रा बड़ा ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, सच्चे आप भी हैं, सच्चे हर कोई होते हैं, लेकिन होता ये है कि हम सब जो हैं कहीं न कहीं पर कुछ खामियाँ तो होती ही हैं। उनको लगा कि मैं सच्चा इंसान, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। कोशिश तो यही करता हूँ कि एक अच्छा इंसान बन के रहूँ, लेकिन हमसे भी गलतियाँ होती हैं, रोज़ ही होती हैं, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ।